पिछले एपिसोड में आपने देखा लाल हिप हॉप एक मीटिंग के लिए जा रहा होता है। तभी आदम डाकू अपने क्रिमिनल्स लेके उस पे हमला करता है। उसके सारे लोग मारे जाते हैं पर लाल हिप हॉप और लेट दाप दोनों बच जाते हैं। इस बात की खबर इंस्पेक्टर हिप हॉप को लगती है और वो यह प्लान बनाता है कि उन दोनों को आपस में लड़ने देगा और जो आखिर में बचेगा उसे वो कैसे भी करके अरेस्ट कर लेगा। इस तरफ लाल हिप हॉप दूसरी गैंग्स के साथ मिलकर आदम डाकू को कैसे खत्म करे वो प्लान बनाता है और दूसरी गैंग्स के सामने मदद मांगता है। येलो और रेड क्रिमिनल अपने अड्डे पे वापस लौट रहे होते हैं। तभी वहाँ पे दो कोबरा उनके ऊपर हमला करने के लिए रेडी होते हैं। अब आगे। अबे यार, ऐसे कैसे घूम रहे? सब लोग अपने पीछे पड़े। अपने को तो डर लग रहा है। जल्दी घर पहुंचा अपने को। अरे इतना क्यों डर रहा है? ये हमारा एरिया है, हम यही पले बड़े हैं, कोई चिंता की बात नहीं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चल तू कह ही रहा है तो अपन मान लेता है, पर फिर भी जल्दी घर को पहुंचा रे, अपन को भूख लगी है। ये क्या, अचानक से ये गाड़ी ब्लास्ट कैसे हो गई? मुझे लगता है ये साजिश हमारे लिए थी। हाँ सही कहा रे, लगता है अपन की गाड़ी ब्लास्ट करनी थी, गलती से दूसरे की हो गई। तब तो वो इधर ही किधर हो गई। अरे कहाँ भाग रहा है? रुक जा, इन्हें गोली मार के खत्म कर देंगे। एक मिनट, रुक जा जल्दी से। वो रहे साले हम पे बंदूक से हमला कर रहे हैं। ये तो कोबरा गैंग वाले हैं। ये साले हम पे हमला काहे कर रहे ले? अपन की इससे क्या दुश्मनी है रे? पता नहीं, इस साले को मारना ही होगा, तभी पता चलेगा। लगता है उसे गोली लग गई है। जल्दी से साले को गाड़ी में डालते हैं और अड्डे पे ले जाते हैं। अड्डे पे जाके पूछते साला अपन की तुमसे क्या दुश्मनी है? अरे साहब, एक सच्ची बात बताइए, ये इतना पैसा हमने डीजीपी साहब से मांगा और ये पुलिस हेलीकॉप्टर, वो गुस्सा नहीं हो गया क्या? इस एरिया में गाड़ी से उनको पकड़ना नामुमकिन है, समझ रहे हो? इसलिए मुझे हेलीकॉप्टर से ही ऊपर से देखना होगा अगर कोई दिख जाए। और वैसे भी ये इलाका ही इतना पथरीला है कि यहाँ से हम उन्हें पकड़ भी नहीं सकते, वो हमें चकमा देकर भाग सकते हैं। एक मिनट, उस गाड़ी का पीछा करो। अरे साहब, ये क्या? ये तो वही दोनों क्रिमिनल्स है। अरे ऊपर हेलीकॉप्टर में देख, हिप हॉप है रे, भगा। अगर ये दोनों बाबू मोसाई हमारे हाथ आ गए तो डाकू भी सामने से चल के आ जाएगा। फायर करो, कैसे भी करके इन्हें रोको। एक तो ये कोबरा की मुसीबत कम थी, सो ये इंस्पेक्टर हिप हॉप टपक पड़ा। पता नहीं साले ने हमें ऊपर से कैसे ढूंढ लिया। अरे एक काम कर रहे, जंगल में घुसा दे, वहाँ अपने को ये देख भी नहीं पाएगा और इस रास्ते से अड्डे पे पहुँच जाएंगे। अरे साहब, अभी तो यही थे, वो कहीं दिख नहीं रहे। साले हमें चौकमा देकर भाग गए, इसीलिए वो जंगल में घुस गए ताकि ऊपर से हम उन्हें देख ना पाए। तो आखिरकार तू होश में आ ही गया? हाँ कोबरा, बता हम पे हमला क्यों किया था तूने? साले तू अपन की गाड़ी ब्लास्ट करने वाला था, पता है तेरे को? ऐसे अपन कितनी बार बाल बाल बचाए। तुम जैसे चिंगुरों के सामने मैं अपना मुंह नहीं खोलता, समझ गए? लगता है तू हमें अच्छे से जानता नहीं है, हम कौन है। अगर जानता होता तो मुंह खोल लिया होता अपना। अरे अच्छे तरीके से जानता हूँ गधे, तभी तो तुम लोगों को मारने यहाँ पे भेजा गया था। मुझे लगता है तुम अपने बॉस से सवाल जवाब नहीं करते और इतने नादान हो कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हें किसको मारने के लिए भेजा गया था। अरे ये क्या, तुम तो सच में वही हो आदम डाकू? सरकार, इसने हम पे जानलेवा हमला किया। इसका एक पार्टनर भी था पर वो तो हमें देखकर ही भाग गया, पर ये बच गया और हम इसे यहाँ ले आए। तुम्हारा दोस्त तो बच के भाग गया और तुम्हारा बॉस भी मेरे सामने आने की जुर्रत नहीं करेगा और बलि का बकरा तुम बन गए। तो अब सच बता दो कि तुम हमें मारने के लिए क्यों आए थे, क्योंकि कोबरा गैंग की तो हमसे कोई भी लड़ाई नहीं है। बात ऐसी है कि लाल हिप हॉप
वो मेरे बॉस के पास आए थे और आर्टिक ब्लू गैंग के पास भी, और उसे बताया कि डाकू हम सबको ख़त्म करने वाला है, इसलिए हम उनसे मिल गए और तुम्हें मारने की साजिश की। लाल हिप हॉप अब इतना डर चुका है कि वो अकेले मुझसे सामना भी नहीं कर सकता, इसीलिए तो इस साले को भेजा होगा हम पे हमला करने के लिए सरकार। वो दूसरी गैंग को भी अपने साथ मिला रहा है और हमें भेजा। मुझे लगता है 2-4 दिन बाद वो और बंदे भेजेगा। 2-4 दिन में तो हम उस रेड हिप हॉप को भी निपटा देंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा, अब पहला वार भी हम ही करेंगे। इससे पहले कि ये सारी गैंग हम पे हमला करे, हम एक एक करके इन सबको खत्म कर देंगे। सही कहा, और इसकी तरह किसी को बोलने का मौका भी नहीं देंगे। ये जिंदा इसीलिए था कि इससे सच उगलवाना चाहते थे, वरना इतना मौका भी डाकू किसी को नहीं देता। तैयारी करते हैं सरकार, पहले कोबरा गैंग को खत्म करेंगे। अरे बॉस, मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपको देख के। आप बच गए, मुझे तो लगा था उतने ऊपर से गिरने के बाद आप ना ही बचेंगे। ऐसी बेतुकी बातें मेरे सामने मत कर। लाल हिप हॉप को मारना इतना भी आसान नहीं है, समझ गए? और तुम लोग, क्या हुआ बताओ? अरे वो हमला करने के लिए भेजे तो थे रे बाबा, पर इन लोगों ने तो उल्टा ही कर दिया। एक आदमी भाग के चला आया। बता रे कोबरा। बात ऐसी है कि मैंने अपने 2 आदमी भेजे थे, पर वो लोग उन्हें मार नहीं पाए, और मेरे येलो कोबरा को तो डाकू उठा के ले गया। अब शायद उसने डाकू को सब सच ना बता दिया हो, वरना हमारी जान को खतरा होगा। डर क्यों रहा है? ऐसे डाकू हम तक नहीं पहुंच सकता। हमारे पास भी बहुत सारे लोग हैं। अरे बाबा, वही तो इसको बोल रहा है मैं, इतना डाकू से काहे को डरता है? अरे अगर कुछ भी होगा ना तो अपन संभाल लेंगे, समझ गया तू? तेरी गैंग पे एक आंच भी नहीं आएगी। उस साले आदम को तो अपने लिए काम करता था तभी मार देना चाहिए था, आज ये नौबत ही ना आती। तुम्हें क्या लगता है तब हम उसे मार देते? हम तब भी उसे नहीं मार पाते। ये तुम्हारी गलतफहमी है। और हाँ, जैसे हमें नहीं पता डाकू का अड्डा कहाँ है, वैसे डाकू को भी नहीं पता कि हमारा कहाँ है, इसीलिए चिंता मत करो। अरे कोबरा, तू अंडरग्राउंड रहना और अपन तेरे को कैसे भी करके बचा लेंगे बाबा। हाँ, और कितनी बार बचेगा? हम हमारे आदमी हर रोज उसे मारने के लिए भेजते ही रहेंगे। हमें ये तो पता चल गया है कि वो जंगल वाले एरिया में कहीं छुपा हुआ है। सही कहा, कितनी बार बचेगा? एक दिन तो हम उसे खत्म कर ही देंगे, और हमारे पास बहुत ज्यादा आदमी है। एकदम सही कहा। और फिलहाल हमारी भलाई इसी में है कि हम तीनों अलग अलग जगह पे छुपे, हमारे अड्डे पे नहीं, ऐसी जगह पे जहाँ किसी को मालूम ना पड़े। इसी में ही हमारी भलाई है, और डाकू हमें वहाँ कभी नहीं ढूंढ पाएगा, समझ गए तुम दोनों? अरे भाई, मन ने मालूम पड़ा से कि लाल हिप हॉप और डाकू ब्रिज पे आमने सामने आ गए थे और हिप हॉप के कई लोग मारे गए थे। जी सर, पर मैंने एक प्लान बनाया है कि फिलहाल मैं उन दोनों के काम में टांग बिल्कुल भी नहीं अड़ाऊंगा। इसमें हमारा ही फायदा है डीजीपी साहब। अरे भाई, उसमें हमारा क्या फायदा से? हमें तो उन दोनों को कैसे भी करके जेल की हवा खिलानी से या फिर खत्म करना से। सर, अगर वो ऐसे ही लड़ते रहे तो जल्द ही दोनों में से कोई एक खत्म हो जाएगा, और उसमें हमारा ही फायदा है कि हमें दोनों को नहीं, किसी बचे हुए एक को ही पकड़ना होगा। यो बात तो थारी सही से, पर क्या हुआ अगर डाकू आदम लाल हिप हॉप को मार के कहीं गायब हो गया और हमारे हाथ में ही ना आयो? सर, कल मैं हेलीकॉप्टर लेके उस एरिया के ऊपर से चक्कर लगा रहा था। वो बीहड़ वाले एरिया में मुझे 2 क्रिमिनल दिखे और जंगल की ओर भागते। मतलब ये साबित हो चुका है कि वो वही कहीं छुपे हुए हैं। ठीक से, पर उन दोनों पे नजर बनाए रखना। जैसे ही एक खत्म हो, हमें एक को तुरंत पकड़ना से। जी साहब, मेरी नजर एकदम उनके ऊपर ही है। जैसे ही दोनों में से एक खत्म होगा, मैं दूसरे को 1 घंटे के अंदर अंदर पकड़ लूंगा। अरे एक बात बता रहे मेरे को, अपन इधर क्या कर रहे ले? किसी ने देख लिया तो क्या होगा? कोबरा गैंग को खत्म करना है, और मुझे खबर मिली है
कि कोबरा गैंग का एक आदमी इस सामने वाले क्लब में रोज रात को आता है पार्टी करने के लिए। उसे मैं खत्म कर दूंगा और तू दूसरे के पीछे जाना, वो यही कहीं रहता है और तू उसे खत्म कर देना। एक बात बता, क्लब के अंदर तो इतने सारे आदमी रहते, साला उसको कैसे मारेगा तू? वो सब तू मुझ पे छोड़ दे, मैं उसे कैसे भी करके मार डालूंगा और तू दूसरे को मारने के बाद मुझे यहीं मिलना। वो देख वो दूसरा वाला वही है जो हमें मारने आया था। चल मैं जा रहा हूँ उसके पीछे और तू दूसरे वाले को खत्म करके आ। चल रुक जा रे, अपन से बचकर कोई नहीं भाग सकता अभी तक। ये तो साला बहुत तेज बाइक चला रेला है, इसको मैं मारेंगा कैसे, पकड़ेंगा ही नहीं तो। और ऊपर से इस एरिया के रास्ते भी ऐसे, साला मेरी गाड़ी ठुक जाएगी पर ये नहीं पकड़ा जाएगा। बहुत हो गया साला इसका, अब इसको ठोकर मार के गिरा देता है फिर ठोक देता है। साला उस लाल हिप हॉप की वजह से अपने को कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है, पता है तेरे को? ये क्या, इस क्लब में तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है। अब उस साले अकेले को मैं ढूंढूं कहाँ पे? एक मिनट, वो रहा ऊपर, कितने आराम से एंजॉय कर रहा है। चल अभी तेरे पास आता हूँ, एक मिनट रुक जा। भाई साहब, आपको क्या लगता है आप हम पे हमला करके यूं ही बच जाओगे? ऐसे कोई नहीं बच सकता। इस हिप हॉप के चक्कर में मैं कहाँ पड़ गया, इसे हाँ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अब डाकू से बचकर सबको घूमना पड़ रहा है, पता नहीं ऐसे कब तक काम चलेगा। एकदम सही कहा तुमने, डाकू से बचकर कोई ज्यादा दिन तक छुप नहीं सका। जो तुम छुप लोगे और धीरे धीरे करके सबको खत्म तो होना ही है। अरे ये तो तुम हो डाकू, पर कैसे ढूंढा? मुझे माफ कर दो।